अभी तक हमने टैली में कंपनी क्रिएट करना, लेजर और स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करना, सेल्स और परचेज की एंट्रीज को करना, सेल्स और परचेज की रिपोर्ट्स को देखना, यह सब कुछ प्रॉपर प्रैक्टिकल वे से समझा है। अब हम वोचर एंट्री के बाद टैली में अपने आप बन जाने वाली अकाउंट स्टेटमेंट्स को समझते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट से हमारा मतलब है ट्रायल बैलेंस और फाइनल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इस वीडियो लेसन 32 में हम हाउ टू चेक अकाउंट स्टेटमेंट्स इन टैली को समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट अकाउंट स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस को समझते हैं, फिर फाइनल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को समझेंगे। हम पहले थोड़ा ट्रायल बैलेंस के बारे में समझते हैं। आपके सामने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ओपन है। जब किसी कंपनी में लेन देन होता है तो उस लेन देन को जर्नल, डे बुक या कैश बुक में लिखा जाता है और फिर कैश बुक से सारे बैलेंसेस के लेन देन की लेजर में पोस्टिंग की जाती है। लेकिन लेजर पोस्टिंग के बाद यह जानना जरूरी होता है कि लेजर में की गई पोस्टिंग सही है या नहीं। यह जांच करने के पर्पज से एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल का अर्थ जांच से होता है तथा बैलेंस का अर्थ शेष से होता है। लेजर में जो शेष बैलेंस आता है वह सही है या नहीं, इसे जांचने के लिए जो अकाउंट स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल ईयर के एंड में अथवा अन्य किसी भी निश्चित डेट पर बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस लेजर में खोले गए सभी खातों के बैलेंसेस की वह सूची है जो इस जांच पड़ताल के लिए बनाई जाती है कि क्या वास्तव में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटल बराबर है या नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड्स का जोड़ बराबर आता है तो हमारी जर्नल, डे बुक, कैश बुक और लेजर बुक बिल्कुल सही हैं। हमने सभी वोचर एंट्रीज प्रॉपर वे से की हैं। और अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड्स का टोटल बराबर नहीं हो तो हमारी किसी भी बुक में कोई गलती हुई है। ट्रायल बैलेंस की मदद से ही हम फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस लेजर में जर्नल की एंट्रीज को रिकॉर्ड करने व अकाउंट्स का बैलेंस निकालने के लिए तैयार किया जाता है। सभी डेबिट अमाउंट की एंट्री को एक तरफ व सभी क्रेडिट अमाउंट की एंट्रीज को दूसरी तरफ लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का जोड़ क्रेडिट साइड के बराबर होना चाहिए। यदि डेबिट का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से कोई गलती लेजर अकाउंट में रह गई है। ट्रायल बैलेंस इस प्रकार की एरर का पता लगाने वाली एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। लेजर बुक से आने वाले सभी डेबिट बैलेंसेस हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड आएंगे, जैसे हमारे सभी एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ऑल डेब्टर्स, ऑल बिल रिसीवेबल्स, ऑल इन्वेस्टमेंट्स, ऑल फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर एंड ऑल कमिंग गुड्स, परचेज, रिटर्न इनवर्ड्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन एंड इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड, फ्रेट एंड कैरेज, यह सभी हमारे लेजर बुक में डेबिट बैलेंस होते हैं। और लेजर बुक के सभी क्रेडिट बैलेंसेस या सभी लाइबिलिटीज जैसे कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल्स, लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, गोइंग गुड्स, सेल्स रिटर्न, ऑल इनकम एंड गेन्स, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डेबिट बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस सभी क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। यह तो थी ट्रायल बैलेंस की इंट्रोडक्शन। अब हम टैली में ट्रायल बैलेंस को कहां देख सकते हैं उसे समझते हैं। टैली इन सभी स्टेटमेंट्स को वोचर एंट्री के बाद अपने आप तैयार कर देता है। ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए मैं पहले अपनी कंपनी टैली में ओपन करूंगा, जिसके लिए मैं डेस्कटॉप पर टैली आइकॉन पर डबल क्लिक करता हूं। हमारी फर्स्ट कंपनी सुदीप ट्रेडर्स टैली में ओपन है। मैं अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को ओपन करने के लिए फंक्शन बार से सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन या इसके शॉर्टकट की F1 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। हमारे सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन हो गई। यहां मैं अप डाउन एरो की से अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को सिलेक्ट कर लूंगा
या ऊपर नेम बार में सुविधा टाइप करूंगा। जैसे ही मैंने टाइप करना शुरू किया, लिस्ट ऑफ कंपनी में से हमारी सुविधा स्टोर कंपनी सिलेक्ट हो गई। मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूं। हम अपनी सुविधा स्टोर कंपनी में आ गए। यहाँ गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए मैं गेटवे ऑफ टैली की फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट्स पर जाऊंगा और वहां डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। डिस्प्ले ऑप्शन का शॉर्टकट की डी है, या डी को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। डिस्प्ले मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन ट्रायल बैलेंस है, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट टी है। मैं ट्रायल बैलेंस पर एंटर करता हूं। हमारे सामने ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया। हमारे सामने करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, सेल्स काउंट, परचेज काउंट और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं और ट्रायल बैलेंस का टोटल 28,01,060 रुपये 87 पैसे डेबिट और 28,01,060 रुपये 87 पैसे क्रेडिट बराबर आ रहा है। यह हमारा कंडेंस ट्रायल बैलेंस है। इसे डिटेल्ड देखने के लिए मैं फंक्शन बार पर फर्स्ट ऑप्शन डिटेल्ड पर क्लिक करूंगा या इसके शॉर्टकट की Alt F1 को इकट्ठे प्रेस करूंगा। हमारा ट्रायल बैलेंस हमारे सामने डिटेल्ड शो हो जाएगा। यहाँ करंट लायबिलिटी में हमारे पास दो अकाउंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस 3,08,246 रुपये 47 पैसे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,20,996 रुपये आ रहे हैं। ड्यूटी और टैक्सेस यहाँ हमारे पास डेबिट में आ रहे हैं, जबकि यह हमारी लायबिलिटी मतलब देनदारी है, इसे क्रेडिट में आना चाहिए। यह डेबिट में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने टैक्स इकट्ठा तो कर लिया लेकिन अभी पे नहीं किया है। यह हमने गवर्नमेंट को पे करना है, पे नहीं किया इसलिए डेबिट हैं, लेकिन आ हमारी करंट लायबिलिटीज में रहे हैं। हम जैसे ही अपने टैक्स को पे करेंगे ये डेबिट से हटकर क्रेडिट साइड आ जाएंगे। फिर सैंडरी क्रेडिटर्स वह सभी पर्सन जिनको हमने पैसे देने हैं। मैं यहाँ सैंडरी क्रेडिटर पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करता हूँ। आपके सामने सभी सैंडरी क्रेडिटर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यह सब वह पार्टीज हैं जिनसे हमने माल खरीदा था। यहाँ आपको इनके लेजर नेम के साथ वह अमाउंट जो हमें इनको पे करना है वह शो हो रहा है। बजाज ट्रेडर को 17,464 रुपये, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 9,83,040 रुपये, दुर्गा इंटरप्राइजेज को 22,800 रुपये, कबीर मोबाइल शॉप को 3,94,120 रुपये, महावीर ट्रेडर को 8,046 रुपये, मेट्रो शॉपिंग मॉल को 3,06,012 रुपये, पूजा स्टोर को 22,400 रुपये, पीपी ज्वेलर्स को 57,165 रुपये, सतलुज इंटरप्राइजेज को 2,09,32 रुपये और शिवा इंटरप्राइजेज को 2,09,017 रुपये पे करने हैं। अब अगर आप किसी लेजर को डिटेल देखना चाहते हैं कि हमने पूजा स्टोर को यह 22,400 रुपये क्यों देने हैं, तो कर्सर बार को पूजा स्टोर पर रखकर एंटर प्रेस करें। आपको पूजा स्टोर की कंप्लीट ईयर की एंट्री शो हो जाएंगी। यहां हमारी सितंबर मंथ की केवल एक परचेज की एंट्री है 22,400 रुपये की। अगर आपने पूजा स्टोर को कोई पेमेंट की होती तो वह भी यहां शो होती। अब अगर आप इसे और डिटेल में देखना चाहते हैं तो सितंबर मंथ पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। आप दो बार एंटर करके अपनी एंट्री तक आ जाएंगे। यहां आपको डेट, आपने किस डेट को माल परचेज किया, इनवॉइस नंबर, स्टॉक आइटम्स जो आपने परचेज की हैं, क्वांटिटी और रेट सब कुछ शो हो जाएगा। अब मैं एस्केप की को प्रेस करके वापस अपने ट्रायल बैलेंस पर आ गया। अब यहां हम अपने नेक्स्ट करंट एसेट को देखते हैं। करंट एसेट का टोटल 6,83,756 रुपये आ रहा है। करंट एसेट के अंदर ओपनिंग स्टॉक, सैंडरी डेब्टर्स और कैश इन हैंड तीन हेड आ रहे हैं। ये तीनों हेड जो कि करंट एसेट के अंदर आते हैं हमेशा डेबिट होंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जब हमने यह कंपनी शुरू की थी तो वहां पहले से बचा हुआ स्टॉक, यहां कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है क्योंकि यह हमने न्यू कंपनी शुरू की थी। फिर सैंडरी डेब्टर्स, वह पार्टीज जिनको हमने माल सेल किया था और उनसे हमें पैसे लेने हैं। यहां हमारे सैंडरी डेब्टर 6,46,023 रुपये के हैं।
अगर आपको सैंडरी डेप्टर्स की कंप्लीट डिटेल देखनी है तो यहां सैंडरी डेप्टर पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने सभी सैंडरी डेप्टर्स की लिस्ट आ गई। आपके 4 सैंडरी डेप्टर्स हैं। लक्ष्मी स्टोर 12,480 रुपए से, मुनीश कम्युनिकेशन 1,12,880 रुपए से, राजन ट्रेडर्स 1,07,895 रुपए और आरके ट्रेडर्स 4,12,768 रुपए। यह सब पैसे आपने लेने हैं। यहां पर आपको किसी भी पार्टी से पैसे क्यों लेने हैं, इसे अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। जैसे मैं लक्ष्मी स्टोर पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करता हूं, आपको लक्ष्मी स्टोर की कंप्लीट ईयर की एंट्री शो हो जाएंगी। यहां लक्ष्मी स्टोर को हमने केवल एक सेल अप्रैल मंथ में की है। अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या सेल किया है तो अप्रैल मंथ पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। आपके सामने लक्ष्मी स्टोर की कंप्लीट सेल की एंट्री शो हो जाएगी। डेट, इनवॉइस नंबर, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, पर आइटम रेट, आपको कंप्लीट इनवॉइस शो हो जाएगा। यहां पर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। मैं यहां एस्केप की को प्रेस करके वापस अपने ट्रायल बैलेंस पर आ गया। अब करंट एसेट के अंदर हम कैश इन हैंड को देखते हैं। कैश इन हैंड का मतलब वह पैसा जो हमारे पास है। यहां 37,733 रुपए कैश इन हैंड है। यह कैश कब कब और कितना हमारे पास कहां से आया उसको देखने के लिए आप कैश इन हैंड पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। आपको मंथ वाइज कंप्लीट ईयर की कैश एंट्री शो हो जाएंगी। यहां हमारे पास मई मंथ में 31,209 रुपए कैश, जुलाई मंथ में 1,065 रुपए कैश और सितंबर मंथ में 5,459 रुपए कैश आया है। इसे और डिटेल में समझने के लिए आप किसी भी मंथ पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें, आपको कंप्लीट एंट्री शो हो जाएगी। मैंने सितंबर मंथ पर एंटर प्रेस किया। यहां पर आपको कंप्लीट कैश की सेल एंट्री शो हो रही है कि आपने सेल्स आईजीएसटी एग्जाम पर क्या का मटेरियल, मिनरल वाटर, हेयरिंग एड, रॉ सिल्क, ये सब कुछ आपने कितनी क्वांटिटी और किस रेट पे सेल किया है। मैं वापस एस्केप प्रेस करके अपने ट्रायल बैलेंस पर आता हूं। अब हम ट्रायल बैलेंस में अपने सेल्स और परचेज अकाउंट को देखते हैं। हमारी टोटल सेल्स 5,80,063 रुपए 99 पैसे की है। सेल्स के अंदर हमारी चारों सेल्स शो हो रही हैं। सेल्स जीएसटी 3,77,963 रुपए 99 पैसे की, सेल्स जीएसटी एग्जाम 12,480 रुपए की, सेल्स आईजीएसटी 1,84,161 रुपए 25 पैसे की और सेल्स आईजीएसटी एग्जाम 5,458 रुपए 75 पैसे की। यहां आपको आपके कौन से जीएसटी में कितनी सेल्स की हैं यह भी क्लियर हो जाता है। इन सेल्स को अगर आप और अधिक डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस सेल्स पर कर्सर बार को रखकर वह एंटर प्रेस करें। जैसे मैंने सेल्स जीएसटी पर एंटर किया तो आपके सामने कंप्लीट ईयर की जीएसटी सेल्स की डिटेल आ गई। आपने कंप्लीट ईयर में 3 जीएसटी सेल्स की एंट्री की हैं। मई मंथ में 30,300 रुपए की, जुलाई मंथ में 1,013 रुपए 99 पैसे की और अक्टूबर मंथ में 3,46,650 रुपए की सेल्स जीएसटी की हैं। अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि आपने क्या माल किसको सेल किया है तो आप उस मंथ पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। जैसे यहां मैं अक्टूबर मंथ पर एंटर प्रेस करता हूं, आपके सामने अकाउंटिंग वोचर अल्टरेशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो गई। यहां आपको डेट, इनवॉइस नंबर 803, पार्टी नेम, आरके ट्रेडर्स, कंप्लीट आइटम्स विद क्वांटिटी और रेट के साथ शो हो जाएंगी। टोटल टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कितना लगा है और टोटल इन्वेस्ट वैल्यू, ये सभी कुछ शो हो जाएगा। आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वह भी यहां पर कर सकते हैं। मैं यहां एस्केप प्रेस करके वापस ट्रायल बैलेंस पर आता हूं। अब मैं सेल्स जीएसटी एग्जाम को चेक करता हूं। यहां सेल्स जीएसटी एग्जाम में कंप्लीट ईयर में केवल 12,480 रुपए की अप्रैल मंथ की एक ही एंट्री है। सेल्स आईजीएसटी में 2 एंट्रीज अगस्त और सितंबर मंथ की हैं।
और सेल IGST एग्जाम्प्ट में केवल सिंगल एंट्री सितंबर मंथ की ही है। यह तो था हमारा सेल्स काउंट। अब हम अपने परचेज काउंट को चेक करते हैं। मैं वापस एस्केप की प्रेस करके ट्रायल बैलेंस पर आ जाऊंगा। परचेज काउंट हमारा 18,09,058 रुपये 40 पैसे का है, जिसके अंदर भी 4 प्रकार की परचेज आ रही हैं। परचेज GST 15,99,562 रुपये 75 पैसे, परचेज GST एग्जाम 22,800 रुपये, परचेज IGST 1,69,231 रुपये 75 पैसे, परचेज IGST एग्जाम 17,463 रुपये 90 पैसे। यह सब आपको अलग अलग शो हो रही हैं। आप किसी भी परचेज को डिटेल में देखने के लिए उस पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। जैसे मैं परचेज GST पर एंटर करता हूं, यहां आपको कंप्लीट ईयर की परचेज GST की डिटेल शो हो जाएगी। यहां हमने परचेज GST की 5 एंट्रीज की हैं। जून मंथ में 55,500 रुपए की, अगस्त मंथ में 7,662 रुपये 75 पैसे की, सितंबर मंथ में 20,000 रुपए की, नवंबर मंथ में 3,34,000 रुपए की और दिसंबर मंथ में 11,82,400 रुपए की परचेज की है। आप जिस भी मंथ की डिटेल परचेज को देखना चाहते हैं उस पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। जैसे मैं दिसंबर मंथ पर एंटर प्रेस करता हूं, आपको दिसंबर मंथ में 3 एंट्री शो हो रही हैं। 27/12/2024 डेट की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की 7,68,000 रुपए की परचेज आपने की है और 30/12/2024 डेट पर आपने 2 परचेज की हैं। मेट्रो शॉपिंग मॉल से 2,49,900 रुपए की और सतलुज इंटरप्राइजेज से 1,64,500 रुपए की परचेज आपने की है। अब अगर आप किसी भी पार्टी से आपने क्या परचेज किया है उसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट परचेज डिटेल देखना चाहता हूं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर मैं कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करता हूं। आपके सामने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंटिंग वोचर अल्टरेशन सेकेंडरी वोचर विंडो ओपन हो जाएगा। यहां आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट डिटेल शो हो जाएगी कि आपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या आइटम परचेज की है, बिल नंबर क्या है, आइटम की क्वांटिटी, रेट, CGST और SGST टैक्स, यह सब कुछ शो होगा। यहां पर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। अब हम परचेज के बाकी एंट्रीज को देखते हैं। उसके लिए एस्केप की को प्रेस करके वापस ट्रायल बैलेंस पर आएंगे। परचेज GST एग्जाम्प्ट में केवल अप्रैल मंथ की एक 22,800 रुपए की एंट्री है। परचेज IGST में जून मंथ की एक 1,69,231 रुपये 75 पैसे की एंट्री है और परचेज IGST एग्जाम्प्ट में मई मंथ की 17,463 रुपये 90 पैसे की एक सिंगल एंट्री है। आप यहां किसी भी हेड में सेल, परचेज, सैंडरी क्रेडिटर या सैंडरी डेब्टर पर कर्सर बार से एंटर करके उसकी कंप्लीट डिटेल को चेक कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का लास्ट हेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जिसके अंडर राउंड ऑफ का लेजर शो हो रहा है 0.88 पैसे। आप राउंड ऑफ पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। आपने जिस जिस एंट्री पर राउंड ऑफ लेजर का यूज किया है वह यहां शो हो रहा है। हमने 2 बार राउंड ऑफ डेबिट में और 4 बार क्रेडिट में राउंड ऑफ का यूज किया है। मैंने यहां ट्रायल बैलेंस की कंप्लीट डिटेल आपको समझा दी है। आगे वीडियो लेसन्स में हम जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे वहां ट्रायल बैलेंस में कंप्लीट हेड शो होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंट स्टेटमेंट के अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को समझेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब
जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।